नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सावन के तीसरे सोमवार को एक दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ। हैदरगढ़ क्षेत्र में स्थित प्राचीन अवसानेश्वर मंदिर में जल अभिषेक के लिए उमड़ी भारी भीड़ के बीच रात करीब 2 बजे अचानक भगदड़ मच गई। इस भयानक हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि करीब 29 से 40 लोग घायल हो गए। बता दें कि घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस हादसे ने एक बार फिर प्रशासन की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में रविवार को हुई भगदड़ की घटना, जिनमें 6 से 8 लोगों की मौत हुई थी, उसके ठीक अगले दिन बाराबंकी में इस हादसे ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या यह लापरवाही का नतीजा है? जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया, यह हादसा मंदिर परिसर में बिजली की तार टूटने की वजह से हुई। जिलाधिकारी के अनुसार कुछ बंदर बिजली के तारों पर उछल कूद कर रहे थे, जिससे तार टूटकर मंदिर के टीन शेड पर गिर गया। टीन शेड में करंट फैलने से श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे और देखते ही देखते भगदड़ की स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टीन शेड के साथ साथ मंदिर के धातु गेट और ग्रिल में भी करंट दौड़ गया, जिससे हादसा और गंभीर हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हादसा सिर्फ बंदरों की उछल कूद का नतीजा था या फिर प्रशासन की ओर से बुनियादी सुरक्षा मानकों की अनदेखी इसका कारण बनी? बिजली के तारों की ऐसी स्थिति जो बंदरों के कूदने से टूट जाए और मंदिर परिषद में टीन शेड जैसे बनावट जिसमें करंट आसानी से फैल सकता है, यह सब प्रशासन की लापरवाही की ओर इशारा करता है। वहीं सावन के महीने में मंदिरों में भारी भीड़ का आना कोई नई बात नहीं है, फिर भी बाराबंकी प्रशासन ने ऐसी भीड़ को संभालने के लिए पहले से कोई ठोस इंतजाम क्यों नहीं किए? वहीं यह कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश या पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में मंदिरों में भगदड़ की घटनाएं सामने आई हैं। रविवार को ही हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में करंट फैलने की अफवाह के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें 6 से 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस घटना में बाराबंकी के ही वकील प्रसाद वर्मा की भी मौत हुई। अब ठीक एक दिन बाद बाराबंकी में अवसानेश्वर मंदिर में यह हादसा हुआ। वहीं लगातार हो रही इन घटनाओं ने योगी सरकार की तैयारियों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब सावन का महीना चल रहा है और मंदिरों में लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, तो प्रशासन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? क्या सरकार और जिला प्रशासन को पहले से ही ऐसी घटनाओं की आशंका नहीं थी? क्या बिजली के तारों की मरम्मत और मंदिर परिषद की सुरक्षा जांच पहले नहीं की जा सकती थी? लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या पर्याप्त इंतजाम थे? बिजली विभाग के तारों की स्थिति की जांच करने के लिए पहले क्यों नहीं कहा गया? स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर परिषद में बिजली के तार पुराने और जर्जर हालत में थे, जिसकी जानकारी प्रशासन को पहले से थी, फिर भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? आपको बता दें कि यह हादसा कई बड़े सवाल छोड़ रहा है। मंदिर परिषद में बिजली के तारों की स्थिति इतनी खराब क्यों थी? क्या जिला प्रशासन और बिजली विभाग ने सावन के महीने से पहले मंदिरों की सुरक्षा की जांच की थी? वहीं इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए क्या मंदिर में पर्याप्त पुलिस बल और आपातकालीन व्यवस्था थी? क्या प्रशासन ने हरिद्वार की घटना से कोई सबक लिया था या फिर यह लापरवाही का नतीजा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों और कुछ विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार पर निशाना साधा है? समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा, योगी सरकार धार्मिक आयोजनों को तो बढ़ावा देती है, लेकिन सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती। यह हादसा प्रशासन की नाकामी का जीता जागता सबूत है। वहीं कांग्रेस के एक स्थानीय नेता ने मांग की कि इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ और बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में हुई इस हादसे में कई समानताएं हैं। दोनों ही घटनाएं सावन के सोमवार को हुई। दोनों में करंट फैलने की वजह से भगदड़ मची और दोनों में ही भारी जनहानि हुई। हरिद्वार करंट की अफवाह ने 6 से 8 लोगों की जान ले ली, जबकि बाराबंकी में करंट ने 2 लोगों की जान ले ली और कई को घायल कर दिया। वहीं इन घटनाओं ने यह सवाल उठाया, क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के लिए कोई ठोस नीति है? सावन जैसे पवित्र महीने में जब लाखों श्रद्धालु मंदिर में उमड़ते हैं, तब प्रशासन को पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर प्रतिक्रिया दी है।
और उन्होंने न केवल मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की, बल्कि घायलों को मुफ्त इलाज के लिए निर्देश दिए। प्रशासन ने बिजली विभाग को घटनास्थल का तकनीकी निरीक्षण करने और हादसे की जांच करने के आदेश दिए हैं, लेकिन हादसे के बाद सरकार द्वारा 5 लाख की सहायता से जिंदगियां वापस आ सकती हैं। वही यह हादसा एक बार फिर यह सवाल उठाता है, क्या हमारी सरकारें और प्रशासन धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। वहीं यह समय है कि योगी सरकार और जिला प्रशासन इस घटना से सबक ले और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। श्रद्धा और आस्था का सम्मान करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन इस आस्था को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। अगर समय रहते सही कदम उठाए गए होते तो शायद प्रशांत और एक अन्य श्रद्धालु आज अपने परिवार के साथ होते। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस हादसे को गंभीरता से लेगी या फिर यह भी एक और खबर बनकर रह जाएगी। या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।